जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में 6 मई को हाथा पेट्रोल पंप में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल ने एक कुख्यात अपराधी फिरोज अंसारी उर्फ जला फिरोज को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने न केवल अपनी संलिप्तता स्वीकार की, बल्कि 2 अन्य अपराधियों सारिक साह उर्फ घेघा और अफजल अंसारी के नाम भी उजागर किए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने यह भी कबूला कि उसी दिन उन्होंने ओडिशा के रायरंगपुर स्थित एक शराब दुकान में दुकानदार को गोली मारकर 65,000 रुपये की लूटपाट की थी। उन्होंने खुलासा किया कि जमशेदपुर में लूट के दौरान इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक को ओडिशा में लूट के बाद वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। फिरोज की निशानदेही पर पुलिस ने एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार फिरोज अंसारी का आपराधिक इतिहास लंबा है। उस पर चांडिल के कपाली ओपी और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में दर्जनों गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, डकैती, आर्म्स एक्ट सहित अन्य संगीन धाराएं शामिल हैं। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2025 को एक लूट की घटना हाथा चौक के पास एक पेट्रोल पंप में पोटका थाना अंतर्गत घटित हुई और इन्हीं अपराध कर्मियों के द्वारा आगे चलकर रायरंगपुर में भी उड़ीसा में एक शराब दुकानदार के ऊपर में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और वहाँ भी लूटपाट की घटना को कारित किया गया। इसको लेकर के एक विशेष टीम का गठन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में किया गया और उस टीम के द्वारा जब कंटिन्यूअसली सीसीटीवी और बाकी इंटेलिजेंस के आधार पर फॉलोअप किया गया तो उसमें कपाली क्षेत्र के रहने वाले एक कुख्यात अपराध कर्मी जल्ला फिरोज और उसके साथियों की भूमिका सामने आई, जिसको लेकर लगातार छापामारी की गई और अंततः जल्ला फिरोज की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोलियां भी बरामद हुई हैं और उसका एक अन्य सहयोगी अफजल अंसारी वो उड़ीसा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जिसे हम रिमांड पे लेंगे। तीसरा अपराध कर्मी अभी फरार चल रहा है, जिसको लेकर छापामारी की जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी वो भी गिरफ्त में होगा। अगर जल्ला फिरोज के संदर्भ में कहें तो इसकी गिरफ्तारी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अच्छी सफलता है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी न केवल सरायकेला में कई सारे कांडों में रही है, बल्कि जमशेदपुर में भी एक कांड को उसने कारित किया। इसके अलावा उड़ीसा में भी एक घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में भी उसने जो है एक कांड जो है आपको 2016 में 8-9 साल पहले वहाँ भी आर्म्स एक्ट के केस में वो आरोपित रहा है। तो इस प्रकार से इसकी एक्टिविटी जो है न केवल सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्कि अन्य ज़िलों में और अगर राज्य की बात करें तो अन्य स्टेट्स में भी इसकी एक्टिविटी थी। तो वैसे में इसके विरुद्ध कार्रवाई करके पुलिस ने जो है कामयाबी हासिल की है और उम्मीद है कि जल्द ही इसके ग्रुप के बाकी लोग भी पुलिस की गिरफ्तार।